एजुकेशन की जो बुक्स है उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस लेते हैं और डेली 10 to 20 क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। एक जो सीनियर डॉक्टर है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने कंसर्न को किसके किसके बारे में? अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। यहाँ पे रिकमेंडेड द वैक्सीन, जो वैक्सीन है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैक्सीन की तो बात कही नहीं गई है, तो यहाँ पर द रिमूव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल और केवल वैक्सीन। थर्ड पार्ट में यहाँ पे एरर है। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन नहीं होगा, रिकमेंडेड वैक्सीन। तो चलते हैं नेक्स्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चंस को जब देखेंगे, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। पहले पार्ट को अच्छे से देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है? वी हैव डिस्कसिंग समथिंग वियर्ड नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि देखो बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस हैज, हैव, फिर V3 होता है। तो मतलब हैज और हैव V3 तो है नहीं, यहाँ पे डिस्कसिंग है। फिर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव होता है, ठीक है, फिर उसके बाद बीन आता है, बीन के बाद V1 प्लस ING होता है। तो यहाँ पे देखिए हैज हैव तो है, मतलब हैव है यहाँ पे, बट यहाँ पे बीन नहीं है, ठीक है। तीसरा, पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया ना, पहले कंडीशन को इसने फुलफिल किया ना दूसरे कंडीशन को फुलफिल किया। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही अगर पैसिव एस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव एस क्या हो जाएगा? हैज और हैव प्लस बीन, फिर V3 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। इन तीनों में से कोई नहीं है, ना ये है, ना फर्स्ट वाला है, ना सेकंड वाला है, ना थर्ड वाला है। मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें एरर है यहाँ पे, यहाँ पर डिस्कस्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए चिल्ड्रन है, ठीक है, एंजॉय है, मतलब कि एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज सही है, ये भी सही है। स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, हैलोवीन नाइट क्या होता है? एक तरह का फेस्टिवल होता है, एक तरह का फेस्टिवल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेशली ऑन मतलब कि एम्फसाइज किया गया है कि स्पेशली कौन से नाइट को? ऑन द हैलोवीन नाइट, ठीक है, हैलोवीन नाइट। तो यहाँ पर द लगेगा क्योंकि स्पेशली हैलोवीन नाइट की बात कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि आपके थर्ड पार्ट में एरर है, स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव सो मेनी वर्क्स टू डू। देखिए आई, इसमें तो कोई एरर नहीं, हैव, आई के साथ हैव लगेगा, हैज तो लगेगा नहीं। अब मेनी वर्क्स टू डू, अब बेटा जैसा कि आप जानते हैं जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल तो बनता नहीं है, ठीक है, ये चीज पहली बात तो आपको क्लियर हुई। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सॉरी अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हमेशा सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच लगता है, ठीक है, और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मेनी लगता है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ वर्क हो जाना चाहिए या मच वर्क होना चाहिए, बट मेनी वर्क्स नहीं होगा क्योंकि हम लोग वर्क्स को काउंट नहीं करते हैं कि आज एक काम किया, आज दो काम किया। वर्क होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच यूज होता है और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर सो मेनी fields ऑल अराउंड द प्लेस। तो यहाँ पर देखना, देयर आर सो मेनी fields, अब यहाँ पे fields मतलब क्या होता है? कचरा होता है,
कूड़ा कचरा होता है, ठीक है। फिल्थ मीन्स क्या होता है, कूड़ा कचरा होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो कूड़ा कचरा होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे आर सो मेनी फिल्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले ये वर्ब, पहली बात तो फिल्थ, फिल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मच होगा, मच होगा। जब अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल बनता नहीं है। तो प्लूरल जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली वर्ब क्या होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही तो वर्ब होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो लगते हैं ना, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज सो मच फिल्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। देयर इज सो मच फिल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। आई सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। केम टू स्कूल एकदम सही है, केम टू स्कूल ये एकदम सही है। एट द सेम यूजुअल टाइम, अब यहाँ पर देखना बेटा, सेम और यूजुअल दोनों की मीनिंग तो सेम ही है, ये सुपरफ्लुअस मीनिंग दे रहा है। आप एट द सेम टाइम या एट द यूजुअल टाइम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एट द सेम यूजुअल टाइम आपका सुपरफ्लुअस मीनिंग देता है। तो चलिए कुछ ऐसे, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर है, तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो कि सुपरफ्लुअस मीनिंग लेते हैं। तो चलिए उन वर्ड्स को पहले देख लिया जाए। उन वर्ड्स में देखिए, वेट वाटर, वाटर जो है वो वेट मतलब गीला तो होता ही है। जो बेसिक नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज जो होती है वो बेसिक ही होती हैं। ब्रीफ समरी, समरी मीन्स होता ही है किसी चीज का ब्रीफ करना, ठीक है। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो खाली जगह होता है उसी को तो स्पेस बोलते हैं, तो एम्प्टी यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया। करेंट ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है वो करंट सिनेरियो का ही तो ट्रेंड होता है ना, तो यहाँ पर करंट ट्रेंड जो है वो सुपरफ्लुअस मीनिंग दे रहा है। फ्यूचर प्लान्स, जो हमारे प्लान्स होते हैं वो फ्यूचर के ही तो होते हैं, पास्ट के प्लान्स हम थोड़ी ना बनाते हैं, हम लोग फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं। कमिंग फ्यूचर, जो फ्यूचर है वो आने वाला ही तो कल है, तो यहाँ पर कमिंग सुपरफ्लुअस हो जाएगा। स्वीट हनी, हनी हमेशा मीठा होता है, कभी आपने तीखी हनी खाई है, कभी नहीं खाई है, तो यहाँ पर स्वीट क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री हमेशा पास्ट ही होता है, कभी आपने फ्यूचर की हिस्ट्री देखी है, फ्यूचर की तो हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट सुपरफ्लुअस हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड होता है वो प्रीवियस ही तो होता है या ओल्ड रिकॉर्ड्स होता है, कोई फ्यूचर का तो रिकॉर्ड होता नहीं है, तो ये सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पर देखिए सेम यूजुअल, सेम मीन्स भी वही सेम चीज होता है और यूजुअल मीन्स वही होता है, तो दोनों या तो सेम आएगा या तो यूजुअल आएगा। अब देखना यहाँ पे रिटर्न बैक, रिटर्न मीन्स होना ही है, होता है, इसका मतलब ही होता है वापस आना, तो रिटर्न की केवल यूज होगा, बैक कभी यूज नहीं होता रिटर्न के साथ। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है कि फिर से बोलो, अगेन, तो यहाँ पर अगेन सुपरफ्लुअस मीनिंग दे रहा है। रफ एस्टिमेट, एस्टिमेट मीन्स ही होता है कि एक एस्टिमेशन देना, मतलब एक रफ आइडिया देना उसका, तो यहाँ रफ सुपरफ्लुअस हो गया। रफ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी वही होता है, एक जो रफ आइडिया होता है, तो रफ यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गया। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो होता है वो फाइनल ही होता है, तो फाइनल यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गया। फ्री गिफ्ट, जो गिफ्ट होता है वो फ्री ही होता है, कोई पैसे देकर गिफ्ट थोड़ी ना लेता है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्री यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गया। न्यू इनोवेशन, जो इनोवेशन होता है वो तो न्यू होता ही है, तो यहाँ पर न्यू क्या हो गया, आपका सुपरफ्लुअस हो गया। क्लोज स्क्रूटनी, स्क्रूटनी जो होता है वो सूक्ष्म निरीक्षण ही होता है, तो यहाँ पर क्लोज लगाना सुपरफ्लुअस हो गया। लेटेस्ट अपडेट, अपडेट जो होता है वो जस्ट अभी क्या अपडेट है, मैं हम लोग पूछते हैं कि क्या अपडेट है, तो लेटेस्ट यूज करना तो कोई मतलब नहीं, ये भी सुपरफ्लुअस है। पर्सनल ओपिनियन, जो ओपिनियन होता है वो हमारा खुद का पर्सनल होता है, उसमें पर्सनल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल ओपिनियन हमारा सुपरफ्लुअस हो गया, तो यहाँ पर हम ओपिनियन यूज करेंगे, ओपिनियन के साथ कभी भी हम लोग पर्सनल नहीं यूज करेंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं। The company is using influence to persuade to buy its refrigerators. तो यहाँ पर क्या, आप देखिए यहाँ पे क्या एरर है, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएट पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे कोई एरर आपको देखिए, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है, सब्जेक्ट
सिंगुलर है क्योंकि सॉरी वर्ब सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। इज यूजिंग, ठीक है, क्या यूज करें, इन्फ्लुएंस टू परसुएट, एक इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हैं टू परसुएट पीपल, जो लोग हैं उनको परसुएट करने के लिए। क्या परसुएट करने के लिए, टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स, उनकी जो कंपनी के रेफ्रिजरेटर्स हैं उसको बाय करने के लिए परसुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में नो एरर है, तो यहाँ पर 4 पार्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको मालूम है। चलते देखते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ मशीन आफ्टर ईच यूज। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम, ठीक है, इसमें कोई एरर आई थिंक नहीं दिख रहा है। टू हैव अ थॉरो क्लीनिंग, यहाँ पे देखना अ आया है, ठीक है। हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, मतलब कि कोई भी आर्टिकल हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये नाउन हो गया क्लीनिंग। जब ये नाउन हो गया तो इसके पहले जो आया है नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो थॉरली तो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा, थॉरो। तो यहाँ पर थॉरोली नहीं होगा बेटा, यहाँ पे थॉरो होगा। थॉरो एडजेक्टिव हो जाएगा और एडजेक्टिव की क्या मॉडिफाई करेगा, नाउन मॉडिफाई करेगा, समझ में आया। थॉरोली क्लीनिंग नहीं होगा, थॉरो क्लीनिंग होगा। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, थोड़ा सा सुनिए आप, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। एडवर्ब भी करता है, एडवर्ब खुद खुद को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। और वर्ब, वर्ब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टीड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। यू शुड हैव यूज द मनी, ठीक है, हैव आया है यहाँ पे शुड के साथ, V3 आ गया, ठीक है, एकदम सही है। द मनी सही है, फॉर पेइंग योर डेट्स एकदम सही है, इंस्टीड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल, बेटा देखा यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। ऑफ एक क्या हो गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब के साथ हमेशा ING लग के आएगा, मतलब कि वो जेरंड बन के आएगा, समझ में आया। कभी भी अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब हमेशा ING फॉर्म में आएगा, इतना याद रखना। जैसे इंस्टीड ऑफ बाइंग, ठीक है। इंस्टीड ऑफ रन नहीं होगा, इंस्टीड ऑफ रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के जस्ट बाद जब भी वर्ब आएगा वो हमेशा ING फॉर्म में आएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना। फर्स्ट, माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। बेटा कभी भी कजन सिस्टर कजन ब्रदर नहीं होता है, ठीक है। कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, हमेशा कजिन होता है, ठीक है। हमेशा कजिन होता है, कोई कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो आज 10 सेंटेंस को किए, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस को। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 से 20 क्वेश्चंस लेंगे और उसको अच्छे से एकदम मन से लगाएंगे। आप ये वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।